नमस्कार बंधुगण। आज मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिस टॉपिक को जब भी उठाया जाता है तो इसको या तो कम्युनल हेट के बारे में बात करके या इसको डिविसिव बोलकर इस बात की वैल्यू को कम कर दिया जाता है, इस टॉपिक को नज़रअंदाज करवा दिया जाता है। बट इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और ये टॉपिक है लव जिहाद का। अभी हाल फिलहाल में मेरठ में एक लव जिहाद का किस्सा सामने निकल कर आया है, जहाँ पे मोहम्मद शमशाद नाम के एक इंसान ने प्रिया नाम की एक लेडी और उनकी बेटी को मारकर उन्हीं के घर के बेडरूम में गाड़ के रख दिया था। आज 4 महीने बाद पुलिस को इसकी सत्यता का मालूम पड़ा है और ये सब हुआ है प्रिया की एक बहुत करीबी दोस्त आंचल की वजह से। उस लेडी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उसने बहुत सारे नेगेटिव पहलू होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं छोड़ी और इस चीज़ को आगे लेकर गए और आज सच सबके सामने है। तो हम इस पूरी कहानी को शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं और उनके हर बारीक पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उस बारे में बात करते हैं। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि प्रिया कौन थी। प्रिया कई सालों पहले अपने पति से अलग हो चुकी थी और उनके परिवार वाले चाहते थे कि उनकी वापस से शादी हो जाए, लेकिन प्रिया अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहती थी। इस वजह से उन्होंने अपने पति और अपने परिवार सबको छोड़कर अपनी बेटी के साथ अपनी दोस्त आंचल के घर पे किराए पे रहने लगी थी और वहीं पे उन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर खोला था। प्रिया एक काफ़ी अच्छे लेवल की मेकअप आर्टिस्ट थी और इसकी वजह से उनको नोएडा फिल्म सिटी में भी काफ़ी काम मिलता रहता था और इससे उनकी ज़िंदगी काफ़ी सुखद चल रही थी। इसी दौरान फेसबुक पे एक अमित गुर्जर नाम के इंसान की प्रोफाइल से उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। ये इंसान धीरे धीरे उनसे अपनी करीबियाँ बढ़ाता है और काफ़ी सालों तक करीबी बढ़ाने के बाद 2 साल के अंतराल पर प्रिया को मालूम पड़ता है कि ये अमित ना होकर शमशाद है और इस वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। लेकिन शमशाद किसी न किसी तरीके से प्रिया को वापस से मना लेता है। इसके बाद दोनों जन मिलके प्रिया का जो घर उन्होंने कांशीराम सोसाइटी में खरीदा हुआ था, जो कि खरखौदा एरिया में आता है मेरठ के, वहाँ पे दोनों साथ रहने लग गए थे। आंचल की मानी जाए तो आंचल का कहना था कि जब दोनों साथ में रहने लगे तब दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े होने लगे थे, जिसका सबूत ये भी है कि 6 अप्रैल 2019 में प्रिया ने शमशाद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने अपना धर्म छुपाकर इनसे मंदिर में शादी की, इनके साथ रेप किया, अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करवाया और हर बार इनको और इनकी बेटी को, प्रिया और उनकी बेटी को प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने की बात और धमकी देता रहा ये इंसानों ने। अपनी बात के ठीक उलट जो एफआईआर प्रिया ने कराई थी, 10 दिन के बाद उन्होंने मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिख के दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका उनके पति के साथ एक झगड़ा हुआ था जो काफ़ी बड़ा हो गया था, जिसमें कम्युनिटी के बहुत बाकी सारे लोग इन्वॉल्व हो गए थे और उन लोगों ने उनसे वो लेटर पे साइन करवाया था, जिसके कंटेंट के बारे में प्रिया को पता नहीं था। अब ये 2 कंप्लेंट्स हुई, इसमें कौन सी ज़्यादा सच है, आज इसकी सच्चाई को बताने के लिए प्रिया हमारे बीच है नहीं। इस किस्से के बाद शमशाद प्रिया और उनकी बेटी को लेकर अपने घर में चले गए, जहाँ जो एक मुस्लिम इलाके में आता था, वहाँ पे वो रहने लग गए थे। और आंचल का कहना ऐसा है कि जब ये शिफ्ट किया उन्होंने, तो प्रिया अपना जो घर का मंदिर था वो लेकर जाना चाहती थी, बट शमशाद ने उनको वो ले जाने से मना कर दिया। बट प्रिया को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए उन्होंने आंचल से कहा कि वो उनका मंदिर वहाँ से लेकर चली जाए। इस घर में आने के बाद प्रिया को मालूम पड़ा कि शमशाद की पहले भी शादी हो चुकी है और वो उनकी बीवी और उनके 3 बच्चे बिहार में रहते हैं और उसी बीवी के भाई के साथ, जो कि शमशाद के साले थे, उन्होंने ही शमशाद की इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देने में मदद की थी। और सरप्राइजिंगली दिल दुखाने वाली बात यह है कि ये दोनों जीजा साले जिस कमरे में उन्होंने माँ और बेटी को गाड़ दिया था, उस कमरे में ये 4 महीने तक सोने की हिम्मत तक रख पाए। इस पूरे मामले में जिस इंसान का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहिए वो है प्रिया की दोस्त आंचल, जिन्होंने पुलिस के दिए गए दबाव, शमशाद के द्वारा दी गई फालतू की धमकियाँ, जिनके द्वारा अलग अलग तरीके के इल्ज़ाम लगाए गए आंचल पे, उसके बावजूद वो अपने रास्ते से नहीं हटी और अंत में जाके वो प्रिया की सच्चाई को सबके सामने लेकर आई है।
आंचल को पुलिस द्वारा बार बार तंग किया जा रहा था, उनसे बार बार बोला जा रहा था कि आप इस मामले में कितना क्यों पढ़ रही हैं, आपका इसमें क्या लेना देना है। शमशाद की तरफ से कोई ना कोई इनको धमकियां देता था कि आप यहाँ से पीछे हट जाओ, और इस वजह से इनको काफ़ी मेंटल टॉर्चर सहना पड़ा। यहाँ तक कि इन्होंने बीच में ये भी सहा है कि पुलिस वालों को शमशाद ने ये बोल दिया कि प्रिया और आंचल प्रोस्टिट्यूशन में थी, जिसकी वजह से परेशान होकर आंचल ने अपनी कंप्लेंट तक वापस कर ली थी। जब इन सारी चीज़ों से परेशान होकर आंचल ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी, तब विश्व हिंदू परिषद के अमित लोहिया जी उनकी मदद में सामने आए और उन्होंने इस केस को आगे परस्यू करने में आंचल की हेल्प की, और उसके बाद ही पुलिस ने अपने एक्शन को लिया गया। शमशाद को उन्होंने गिरफ्तार किया और शमशाद को ये बोल दिया गया कि तुमको तब तक अब नहीं छोड़ा जाएगा जब तक प्रिया और उनकी बेटी की तलाश नहीं हो जाती, जिस डर में शमशाद ने अपने इल्ज़ाम को, अपने जुल्म को कबूल कर लिया था। जब लाश मिली उसके बाद शमशाद ने भागने की कोशिश की और उसको पकड़ने के लिए पुलिस को उनके दोनों पैरों में गोली मारनी पड़ी, और अब शमशाद पुलिस कस्टडी में हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरठ के ही दौराला एरिया में ऐसा ही एक किस्सा 1.5 महीने पहले देखने को मिला था, जहाँ पे शादिक नाम के एक इंसान ने लुधियाना की एक महिला को प्रेम में फंसाया था एक हिंदू इंसान का नाम लेकर, और जब वो महिला को उनकी सच्चाई का मालूम पड़ा तो सादिक ने उनकी हत्या कर दी और उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको ज़मीन में गाड़ दिया। पर ये केवल किस्से मात्र हैं, इनके पीछे की पॉलिटिक्स, इनके पीछे जो भावनाएं फैलाई जाती हैं, उसको समझने के लिए हमको इतना समझना पड़ेगा कि लोग इन बातों के लिए किस तरीके से दो प्रकार के दो व्यवहार रखते हैं। एक दोगलापंथी है लोगों की सोच में, जिसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर इतने सारे लोग इस बारे में यकीन रखते हैं, लोग मानते हैं कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बीच में कोई सत्यता तो होगी ही। और अगर आप मेरी बात से डिनाई करते हैं, अगर आप मेरी इस तर्क को गलत मानते हैं, तो आपको इस तर्क को भी गलत मानना पड़ेगा। हाँ लेकिन सर, लेकिन अगर आप देखें उन डिटेल्स में तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, कुछ ऐसा लगता है ना कि हो सकता है। मतलब अगर आप पढ़ेंगे क्या मैंने लिखा उसमें, तो इट सीम्स लाइक इट्स अ पॉसिबिलिटी एंड पीपल हियर why would so many people be concerned if everything was okay? Why would so many people be concerned? Not just in Mumbai, in Assam, in Delhi, in Bangalore, in Hyderabad. Why are people concerned? तो अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि अगर ये तर्क आप लोग के लिए सही था तो मेरा तर्क भी आपके लिए सही होना चाहिए। जबकि मेरे पास जो तर्क मैं दे रहा हूँ, मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ, उसके कई सारे एविडेंस हैं। मैं हवाई बातों में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई ये कहता है कि लव जिहाद के इस्तेमाल करके लोग मुस्लिमों के खिलाफ एक नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। हर जगह पे गधे होते हैं, हर जगह पापी होते हैं, हर जगह बेवकूफ़ों की संख्या होती है। ये एक सोच की बात हो रही है। जो लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग गलत हैं। इससे पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का कोई लेना देना नहीं है। बट अगर लोग पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें झोंक कर इसको कम्युनल एंगल देने की कोशिश करें तो वो गलत बात है। हाँ, जो लव जिहाद की बातें करते हैं वो मुस्लिम्स हैं, बट इसमें मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। अगर किसी को कम्युनल किसी चीज़ को बनाना हो तो वो कभी भी बना सकता है। आप चाहें तो हाल फिलहाल के विकास दुबे के एनकाउंटर को ही ले लीजिए। जब उनका एनकाउंटर नहीं हुआ था तो लोगों का कहना था कि यूपी सरकार इनका एनकाउंटर नहीं करेगी क्योंकि वो सिर्फ दलित और मुस्लिम्स का एनकाउंटर करती है और ये पंडित है इसलिए इनको बचा लिया जाएगा। लेकिन जब विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया, इन लोगों का मुंह बंद हो गया। लेकिन किसी भी हिंदू समाज या पंडित समाज की किसी भी इंसान ने इनका सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि उनकी अंतिम यात्रा में उनकी माँ तक नहीं जाने को तैयार थी। तो गलत को गलत बोलना सीखिए। और अगर आपको जिहाद शब्द के इस्तेमाल से तकलीफ़ है तो मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि वो शायद आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा है। लेकिन तब मैं आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि आप दूसरे धर्म के भी जो धार्मिक शब्द हैं जिनकी कोई वैल्यू है उनको भी डिमीनिंग तरीके से यूज़ नहीं करेंगे अपने पेटी पॉलिटिकल इश्यूज़ को साधने के लिए। सामने वाले को डिमीन करने के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। और ऐसे ही एक शब्द का इस्तेमाल बार बार होता है और वो है भक्त। सनातन परंपरा में और हिंदू समाज में भक्त शब्द की बहुत ज़्यादा मान्यता है। हम श्री राम भक्त हनुमान की पूजा करते हैं, हम मीराबाई के किस्से गाते हैं, विष्णु भक्त प्रहलाद की वजह से हम होलिका मनाते हैं, और ध्यानु
जो ज्वाला माता के भक्त थे उन्होंने तो अकबर तक को अपने घुटनों पर टिका दिया था। आप अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए किसी सामने वाले इंसान को बुरा बताने के लिए डिमीनिंग तरीके से भक्त का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको जिहाद शब्द का इस्तेमाल होने में, लव जिहाद में बुरा नहीं फील होना चाहिए। आप अगर जिहाद पे आपत्ति उठाते हैं तो आपको भक्त पे भी आपत्ति उठानी चाहिए, या फिर अगर आपको लगता है कि ये दोनों ही बातें उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती तो भी आप सही हैं, क्योंकि आप सबको एक ही तराजू पे तौल रहे हैं और यही होना चाहिए। आपका सारे लॉजिक हर जगह बराबर होनी चाहिए। तो मैं बस इतना कहूँगा कि ये कुरीति जो हो रही है इसको एक कम्युनल एंगल ना देके इसकी गलती पर ध्यान दें और देश की बेटियों को इस चीज़ से नुकसान होने से बचाइए। तो बस मैं इतनी गुजारिश करता हूँ कि आप हर चीज़ को कम्युनल एंगल देने की कोशिश मत कीजिए। अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, आने वाले मॉनसून को एंजॉय कीजिए, ज़िंदगी खुल के जीना सीखिए। और अगर आपको मेरी बात सही लगी है तो लाइक माई वीडियो, शेयर दिस मैसेज टू एवरीवन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर श्योर। थैंक यू।